हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो जनरेशन्स होती हैं वो यहाँ पे कंप्यूटर की जो जनरेशन्स है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है टेक्नोलॉजी पर। यानी कि जो टेक्नोलॉजीज यूज करी गई, तो वो जनरेशन वाइज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई जनरेशन चेंज होगी। जैसे जनरेशन 1 और जनरेशन 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जनरेशन 3 4 5, 3 से लेकर के कंप्यूटर में 3 से लेकर के 4 5 6 और टिल जो जनरेशन्स हैं, जैसे हम लोग अभी इसको देख रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द क्लास। जनरेशन्स की बात करते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर जनरेशन्स जो है वो 1 2 3 4 5। तो ये जो जनरेशन्स हैं, जनरेशन्स आर बेस्ड ऑन, जनरेशन्स आर बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो जिस समय जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी उस समय उस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, और जिस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ उस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई, वो यूज हुई क्या चीज? वॉल्स, वॉल्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है? वॉल्स और वैक्यूम ट्यूब्स। अच्छा, पहले एक चीज समझते हैं यहाँ पर। अच्छा, सेकेंड जनरेशन में लिख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूज हुए ट्रांजिस्टर्स। इन्हीं को क्यों लिया गया? और भी तो कंपोनेंट्स होंगे उसमें, इन्हीं को क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर? आईसी। अभी हम यहाँ तक की बात करते हैं बस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है? क्योंकि थर्ड के बाद से फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ उन्होंने भी आईसी यूज करा और इन्होंने भी आईसी यूज करा। एडवांस आईसी टेक्नोलॉजी। ठीक है? देखो यहाँ तक, ये जो है आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जनरेशन में वॉल्स और वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और आईसी ये यूज करा गया। फोर्थ और फिफ्थ इसमें एडवांस आईसी टेक्नोलॉजीज यूज करी गई, दैट मींस आईसी ही यूज करी गई। ठीक है? कोई नया इसमें कंपोनेंट यूज नहीं करा गया, न्यू कंपोनेंट यही था आईसी। वॉल्स यूज करा गया, ट्रांजिस्टर्स यूज करा गया, फिर आईसी यूज करा गया। तो ये तीन डिफरेंट टेक्नोलॉजी दिख रही है, लेकिन यहाँ से फोर्थ और फिफ्थ ये सेम टेक्नोलॉजी है, दैट इज आईसी टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ा जाता है? एडवांस आईसी टेक्नोलॉजी। अब पहली चीज तो ये है कि इसको आइए ये समझते हैं कि ये आईसीज की जरूरत क्यों पड़ रही है, वॉल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है? तब आपको समझ में आ जाएगा किस जनरेशन में जो चीजें यूज हो रही हैं वो क्यों यूज हो रही हैं। तब और क्लियर हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि हमने ये कहा कि जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन इसमें क्या यूज हुआ? फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे फर्स्ट जी लिख देते हैं, फर्स्ट जी। तो इससे हो जाएगा पहली जनरेशन के कंप्यूटर, फर्स्ट जी कंप्यूटर्स। इनमें क्या यूज हो रहा है? यूज वॉल्स एंड
वैक्यूम ट्यूब्स, वॉल्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स, ये टेक्नोलॉजी। अब आइए हम ये बात करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों है और ये क्या है, फिर ट्रांजिस्टर क्यों यूज़ करने लगे, फिर आईसी क्यों यूज़ करने लगे। ठीक है, यही हम डिस्कस करेंगे। जब ये पिक्चर आपके जहन में बन जाएगी, फिर आप फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप इजीली समझ जाएंगे। ऐसे समझने को तो ये है कि एक लाइन में है कि फर्स्ट जनरेशन इतने से इतने ईयर तक थी, सेकंड जनरेशन का ईयर ये था, थर्ड में ये था, फोर्थ में, फिफ्थ में, बस 5 लाइन की चीज है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, वॉल्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसी को क्यों यूज करा गया, वॉल्स और वैक्यूम ट्यूब को क्यों छोड़ दिया गया, ट्रांजिस्टर को क्यों यूज करने लगे, फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को क्यों छोड़ दिया गया, आईसी ज्यादातर क्यों यूज करने लगे, फिर फिफ्थ जनरेशन में आईसी का एडवांस वर्जन क्यों यूज करने लगे, इस पे ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आपको पता है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सब इलेक्ट्रॉनिक, कैलकुलेटर, मोबाइल, फ्रिज, टीवी, एसी। ठीक है, मीटर, डिजिटल मीटर, और आपका जो बिजली वाला मीटर लगा हुआ है सबके घरों में, बहुत तेज भागता है, ठीक है, जबरदस्ती का बिल आता है, तो वो मीटर्स, उन सब, वो सब कैसे मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। यानी कि उनमें क्या यूज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि क्या यूज होगा, करंट। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, करंट। अच्छा, करंट को चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, पाथ की। करंट एक पाथ पे चलता है, देखो, जैसे मान लो कि यहां से यहां पर ये क्या है, वायर है, ये वायर है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और ये वायर है। तो इस वायर पे करंट चल रहा है, इस वायर पे क्या चलेगा, करंट चलेगा। ठीक है, तो करंट को चलाने के लिए जो वायर होता है, वायर जिस, मतलब करंट जिस वायर पे चलता है और जिस डायरेक्शन में चलता है, उसको हम कहते हैं पाथ। अब इससे आप कुछ भी करा लीजिए, यहाँ पर इस बी पॉइंट पे अगर आप मोटर फिट करा दीजिए तो करंट पाने से मोटर चलने लगेगी, आप बल्ब लगा दीजिए तो बल्ब जलने लगेगा, आप फैन लगा दिए तो फैन चलने लगेगा, आप मिक्सी लगा दीजिए तो मिक्सी की मोटर ऑन हो जाएगी और मिक्सी पीसने लगेगी, कुछ भी। तो यानी कि यहाँ से अगर हम करंट को, करंट की दो स्टेट्स होती हैं, करंट की दो स्टेट होती हैं, कौन कौन सी, ऑन होती है और ऑफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया एक स्विच, किस चीज का, एक ऑन का स्विच लगा दिया, एक ऑन ऑफ का स्विच लगा दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑन एक्शन परफॉर्म करा, तो यहाँ पर क्या होगा, मोटर ऑफ हो जाएगी, इधर ऑन करेंगे मोटर ऑन हो जाएगी, इधर ऑफ करेंगे मोटर ऑफ हो जाएगी, तो ये सब ऑन ऑफ होती रहेंगी। इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ पर चलेगा ऑन करने पर और रुकेगा ऑफ करने पर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पाथ, पाथ ऑफ करंट। तो पाथ ऑफ करंट को क्या कहते हैं, पाथ ऑफ करंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बताएगा, पाथ ऑफ करंट को क्या बोलते हैं। ऐसे ही, कोई जरूरी नहीं कि आप बता दें, और नहीं बता पाएंगे तो बड़ा अफसोस हो जाएगा। नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है, बहुत सी चीजें नहीं पता है, एक और चीज नहीं पता है, और अगर पता है तो अच्छी बात है कि बहुत सी चीज पता है और एक और चीज पता है, तो बहुत घबराने की बात नहीं है इसमें। वेरी गुड, एक आंसर हमको मिल गया, और कोई बताएगा। एक आंसर ज्योति ने दिया, एक आंसर सोनू ने दिया, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। और किसी का, हमने पूछा है पाथ ऑफ करंट को क्या कहते हैं, जैसे करंट पाथ है, करंट जिस पे, जिस पाथ पे चलता है उसे क्या कहते हैं। तो दो आंसर हमें मिले हैं सोनू और ज्योति से, दोनों के आंसर बिल्कुल सही है। सूरज कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो करंट हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज पे चलती है उसे क्या कहते हैं।
जैसे तुम्हारे घर पे ट्रांसफार्मर से तुम्हारे घर पे करंट आ रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? प्री पाथ। आशुतोष पांडे नहीं। हाँ, वायर से आ रहा है तो आपने सही बोला था ज्योति, आपका आंसर सही था, जो आपने पहले बोला वो सही था, वो आंसर आपका बिल्कुल सही था। बाई वायर आता है। अनुराग का भी आंसर ठीक है। और किसी का? सचिन शर्मा। बाई वायर आता है, हाँ बाई वायर तो आता है करंट। वो हम बता रहे हैं आपको ना, जैसे आप कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि पाथ ऑफ करंट क्या होता है, तो आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कहा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो करंट है जो वायर्स पे दौड़ती है। जैसे ट्रांसफार्मर से आपके घर तक वायर आता है, फिर आपके घर में एक मेन मीटर होता है, वहां से पूरे घर में वायर जाता है। तो ये जो करंट दौड़ रहा है पूरे में, इसको क्या कहते हैं? अनुराग भी सही बता रहे हैं, रविंद्र भी सही बता रहे हैं। वेरी गुड। और किसी को? और किसी का आंसर? ठीक है। वायर पे ही तो आता है, उसे केबल कहते हैं। लेकिन जो हम पूछ रहे हैं वो दूसरी चीज पूछ रहे हैं। ठीक है। पाथ ऑफ करंट, वो उसको कहते हैं हम सर्किट। वेरी गुड। आप में से कुछ स्टूडेंट ने सर्किट बताया, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता था कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अफसोस हो गया, अरे पता ही नहीं था हमको। हालांकि ये वर्ड आपने सुना हुआ है, अक्सर चीजें सुनी हुई रहती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, अच्छा इसी के बारे में बात हो रही है, उनको हम कहते हैं सर्किट। ठीक है। तो अब ये जो सर्किट है, सर्किट मतलब सर्किट इज अ पाथ ऑन विच करंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं तो एक पॉइंट भी हमारा तैयार हो जाएगा। अभी आप बस इसको समझते चलिए, समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी करता क्या है, वॉल्व ट्यूब का क्या काम है, तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि सर्किट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्किट is a path on which current moves from one point to another point, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पॉइंट कह देंगे, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी आप कह सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, फिर उस ट्रांसफार्मर से आपके घर पे मीटर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वायर द्वारा आपके घर में आई, उसमें देखेंगे आप एक वायर दो वायर होगा, फिर उसके बाद ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम होता है, यहाँ पे बहुत हाई पावर आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 11,000 वोल्ट, यहाँ 11,000 वोल्ट आ गया। अब आपके घर में जो टीवी है, फ्रिज है, ये अलग अलग करंट पे चलता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं पे टीवी लगा हुआ है, कहीं पे जो है फ्रिज लगा हुआ है, कहीं मोबाइल चार्ज हो रहा है, हर एक को अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है। तो सबको 11,000 वोल्ट थोड़ी दे देंगे, अगर ये सबको ट्रांसफार्मर से ले जाकर जोड़ देंगे, तो जो अप्लायंस 11,000 वोल्ट पे काम करता है वो तो काम करेगा, लेकिन जो 11,000 से नीचे पे काम करता है वो जल जाएगा। ज्यादा पावर मिल जाएगी ना, अधिक पावर मिल जाएगी। भाई किसी को एक रोटी की भूख है, उसे 10 रोटी खिला दी, तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। क्या है कि अब यहाँ पे ये आपके घर का मीटर है, ये आपके घर का मीटर हो गया, यानी कि मेन स्विच जहाँ पे लगता है। अब यहीं से देखिए घर में, पूरे घर में जो है जाल बिछा रहता है। कहीं पापा के कमरे में तार गया होता है, कहीं मम्मी के कमरे में गया होता है, कहीं किचन में गया होता है, बाथरूम में गया होता है, छत पे गया होता है, हर जगह गया होता है, और हर जगह कहीं पर बल्ब जल रहा होगा। ठीक है। कहीं पे टीवी चल रहा होगा, कहीं पे फ्रिज चल रहा होगा। ठीक है। और कहीं पे एसी चल रहा होगा,
तो अब इन हर इक्विपमेंट की जो कंजम्पशन पावर है वो किसी की 200 वोल्ट होगी, किसी की 400 वोल्ट होगी, किसी की 300 वोल्ट होगी, किसी की 100 वोल्ट होगी, ऐसे करके मतलब अलग अलग। वैसे तो यहाँ से जो पावर निकलती है वो 220 वोल्ट निकलती है। तो सारे इक्विपमेंट 220 वोल्ट या 220 वोल्ट से नीचे काम करते हैं। ठीक है, जनरली ये स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे 220, हर घर में 220 वोल्ट अंदर जाता है। लेकिन बाहर से जो वायर आ रहा है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कम करके यहाँ से 220 की वायर यहाँ पे दौड़ा देता है। ट्रांसफार्मर 11,000 का नहीं बेचता मीटर पे, वो 220 ही बेचता है। फिर उसी 220 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आपके घर में। तो ये सब पूरा, अब ये पूरे की अगर हम बात करें तो ये पूरा जहां माया जाल जो पूरा फैला हुआ है, इसमें करंट ही तो दौड़ रहा है। तो ये पूरा क्या कहलाया? ये पूरा हमारा कहलाया सर्किट। हमें सर्किट से मतलब है, ठीक है ना। तो सर्किट इज व्हाट? सर्किट किसे कहेंगे? सर्किट इज द पाथ ऑन विच करंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तक भी लाइट आई होगी, कहीं से विद्युत उपकेंद्र से आई होगी, तो वहां से लेकर के ट्रांसफार्मर तक वायर है, तो उस पर करंट दौड़ रहा, तो वो भी सर्किट हो गया। ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आया है, तो वो भी सर्किट हो गया, वायर पे दौड़ रहा है। ठीक है। और इस तरह से आपके घर से, घर में जो मेन मीटर है, वहां से वायर आपके फ्रिज में, टीवी में, मोबाइल में, वीसीआर में, ए टू जेड, मोटर है, पानी की मोटर है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, पूरे घर में बिजली दौड़ी हुई है। लेकिन पूरे घर में जो बिजली दौड़ी हुई वायर पे दौड़ी, तो वायर पे करंट दौड़ रहा है, तो करंट को दौड़ने के लिए जो पाथ बनाया जाता है उसी को हम सर्किट कहते हैं। अब उस सर्किट पे जो करंट दौड़ रहा है, उस करंट का यूज क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मोटर लगा दीजिए तो चलने लगेगी, बल्ब लगा दी तो जलने लगेगा, फैन चला दी तो हवा देने लगेगा, मिक्सी लगा दीजिए तो वो पीसने लगेगी, वॉशिंग मशीन लगा दीजिए तो वो कपड़ा धोने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? 440 भेजता है, ठीक है, चलो मान लेते हैं 440 भेजता है, 560 भेजता है, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ठीक है ना। तो हम लोगों का यहाँ पे मेन मुद्दा ये नहीं कि कितना आता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो सर्किट है, व्हाई वी यूज सर्किट, टू मूव द करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब सर्किट में बहुत सा, कहीं 440, कहीं 540, कहीं 640, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं थ्री फेस लाइट होती है, कहीं वन फेस लाइट होती है, डिपेंड करता है। जैसे आपका कोई कारखाना वगैरह है, आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो वहां पर आपका ये घर वाला कनेक्शन काम नहीं आएगा, फिर आपको हैवी लोड लेना पड़ेगा। तो वो डिफरेंट चीजें हैं, फिर वो तो स्पेसिफिकेशन हो गई ना। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है, हम यहाँ पर जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि सर्किट इज व्हाट? द पाथ ऑन विच करंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड यूज करंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। करंट चेंज इनटू द एनर्जी, वो इक्विपमेंट चेंज कर देता है, चेंज इनटू द एनर्जी, एंड एनर्जी वी यूज द एनर्जी इन डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म। वो फॉर्म्स क्या क्या है कि हम लोग उसको जो है कहीं पे फैन चला लेते हैं, कहीं बल्ब जला लेते हैं, कहीं कंप्यूटर चला लेते हैं, कहीं मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो इस तरीके से हमारा करंट काम करता है। तो अब सर्किट बनाने का काम कंप्यूटर में जो करते हैं वो यही करते हैं, कौन? ये समझ लीजिए। अब आपको मेन चीज समझ में आएगी जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। जो हमारा मेन मोटो है ये आपको करंट वरेंट में ले जाने का, वो ये है कि अब आपने कहा, हमने कहा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड, ये सब लिखते चलो जल्दी जल्दी। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमने कहा वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स, एंड वॉल्स, ये मेन, मतलब मेन पार्ट्स हैं ये सब, एंड वॉल। सेकेंड जनरेशन में हमने बोला ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड जनरेशन में हमने बोला आईसीज। ठीक है, आईसीज, एस इसलिए लगा दिए, एक से ज्यादा आईसीज। ठीक है। तब ये जो कंपोनेंट है, दीज आर व्हाट, यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर इलेक्ट्रॉनिक component which is used to, which is used to make
circuit and use the current for different purpose, for different purpose। तो यहां पर ये निकल के आया कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, वॉल्स, ट्यूब्स, ठीक है, और आईसीज, ये क्या क्यों यूज हो रहे हैं? टू मेक द सर्किट एंड यूज द करंट फॉर डिफरेंट पर्पस। तो यही वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे सर्किट बनेंगे और इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इसीलिए इनके बेस पे करें वो क्या कहते हैं, जनरेशन्स को बांटा गया है कंप्यूटर की, क्योंकि मेन कंपोनेंट्स यही हैं। जैसे कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेस करने के लिए जिस कंपोनेंट को यूज करा जा रहा था, प्रोसेस का मतलब हो गया कि वहीं पे सारा करंट आएगा, सब प्रोसेसिंग वहीं पर होगी। तो जो प्रोसेसर है, मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स मेड ऑफ, मेड ऑफ क्या, मेड ऑफ, अब यही एरो इधर ले जाओ, मेड ऑफ वॉल्स, ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसी। और प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसर। तो पहले जो प्रोसेसर्स बनते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल से बनते थे, जो प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाती थी। उसके बाद जब ट्रांजिस्टर आया तो उससे बनाए जाने लगे प्रोसेसिंग यूनिट, जब आईसीज आए तो उससे बनाया जाने लगा। तो अब यहाँ पर बात आपके धीरे धीरे ये समझ में आई क्या? देखो, इसके लिए फिर से एक फिगर हम लोग बनाएंगे छोटा सा, तो और हमें बात क्लियर हो जाएगी। क्या इसको आपने लिख लिया हो तो हम इसको हटा देंगे। क्या चीज? कि कंप्यूटर की जो बेसिक वर्किंग है वो क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, ये हमारी बेसिक वर्किंग है। और प्रोसेसिंग करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो, प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में भी है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, हम थर्ड तक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उस प्रोसेसिंग यूनिट को बनाने के लिए किसका यूज करा गया? अब यहां पर आपको जो हम बताना चाह रहे थे वो ये, वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्स, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होगा प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए? ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज होगा? आईसीज, इंटीग्रेट। आईसी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। बस कंपोनेंट मान लीजिए, ये सब कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू मेक द प्रोसेसिंग यूनिट। एंड इन कंप्यूटर the main unit is processing unit. क्यों? Because all inputs coming to the processing unit process it and generate the output। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोसेसिंग यूनिट is main unit of कंप्यूटर। प्रोसेसिंग यूनिट इज मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम प्रोसेसर अब कहते हैं। उसी प्रोसेसर को बनाने के लिए, प्रोसेसर तो प्रोसेसर ही है, चाहे वो अभी छोटा हो चाहे बड़ा होता पहले, ठीक है ना। तो आज का जैसे
फोन जो है, फोन आज के फोन को हम मोबाइल कहते हैं, पहले के फोन को हम टेलीफोन कहते थे। जो भी है काम वो बात कराने का ही करता था। पहले के जो टेलीफोन थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, और आज के जो टेलीफोन है वो बहुत छोटे हुआ करते हैं एंड इजी टू कैरी। उसी तरीके से पहले के कंप्यूटर एक दो तीन कमरों में आया करते थे, बड़े बड़े हॉल में आते थे। मतलब जितना बड़ा आपका मल्टीप्लेक्स वगैरह है, थिएटर है, जितने में आप पिक्चर हॉल जाकर के सिनेमा देखते हैं, उतना बड़ा एक एक कंप्यूटर हुआ करता था। क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, उस टेक्नोलॉजी से उतनी ही बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट बनती थी। कैसे, ये भी हम आपको अभी आगे बताएंगे कि बड़ा कैसे बनता था। अभी फिलहाल जो हम आपको बताना चाह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उस प्रोसेसिंग यूनिट को बनाने के लिए फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई उसे वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स से बनाया गया प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो कौन सी, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में जो प्रोसेसिंग यूनिट को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज हुई और जो अभी तक यूज होती चली आ रही है, वो क्या है, आईसीज। क्लियर। तो ये हमारा मेन मेन हमें समझना, ये अभी तक हमने जितनी चीजें समझी छोड़ दो, करंट, सर्किट, पाथ, उसको कोई जरूरत नहीं ना, वो एग्जाम में आपको पूछेगा। वो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहे थे। मेन हमारा ये है कि कोई पूछे कि जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल से प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाती थी। उसके बाद जब ट्रांजिस्टर्स आए तो उनको यूज करने किया जाने लगा। फिर जब आईसीज आए तो उन्हें किया जाने लगा, और आईसी अभी तक यूज हो रही है, थर्ड से लेकर के टिल नाउ तक। क्लियर है। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है जो हम आपको समझाना चाह रहे थे? समझ में आया आपको यहाँ तक? क्लियर टू ऑल? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? क्वेश्चन है सर, क्या पहले के कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते थे? पहले के कंप्यूटर मतलब कितने पहले, कल परसों के कंप्यूटर, कितने पहले के कंप्यूटर? पहले का बताओ। हाउ डू वर्क वैक्यूम ट्यूब इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? अभी हम वैक्यूम ट्यूब बताते हैं कैसे वो काम करता है, क्या है, ठीक है। रविंद्र कुमार बता रहे हैं कि दो फेस होता है, 200, टू फेस रहता है, तो 220 प्लस, इनका कैलकुलेशन ये है कि 220 प्लस 220 इज इक्वल टू 4040। अब पता नहीं, आई डोंट नो, हमें तो ये पता है कि 220 प्लस 220 440 होता है। 4040 होता है, ये हमें नहीं पता था। ये तुमने बताया, वेरी गुड। ओके ओके, क्लियर है। अगर देखा, दिखा दीजिए तो ज्यादा समझ आएगा। व्हाट मीन वैक्यूम ट्यूब? अभी रुक दो ना, दिखा रहे हैं हम तो, बस सब दिखाते हैं, वैक्यूम ट्यूब वगैरह दिखाते हैं। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं अभी ये बोल रहा था कि जो मेरी अभी जो बात है वो ये है कि जो वो है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन समझ में आ रहा है ना? कि फर्स्ट जनरेशन को और सेकंड जनरेशन को और थर्ड जनरेशन को जो डिवाइड करा गया है, वो टेक्नोलॉजी के बेस पे डिवाइड करा गया है। और जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो टेक्नोलॉजी किस चीज को बनाने के लिए यूज हुई है? मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट कंप्यूटर में कौन सा होता है? प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को आज, जो आज के कंप्यूटर्स की बात अगर हम करें, उन कंप्यूटर्स को जो बनाया जाता है, उसमें आईसी का इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। उससे पहले ट्रांजिस्टर, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन रजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आपका आईसी। अब और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, लेकिन ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप वैक्यूम ट्यूब को देखिए कैसा होता है। एक सेकेंड। वैक्यूम ट्यूब, ये दिख रहा है आपको वैक्यूम ट्यूब्स? ये कुछ इस तरह के होते हैं। इन वैक्यूम ट्यूब से सर्किट बनती है। ये ये वैक्यूम ट्यूब्स है, ठीक है। इन वैक्यूम ट्यूब से सर्किट्स बनती थी। वॉल्स और वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह के होते हैं। इसी में करंट आता है, करंट स्टोर होता है, फिर करंट का वो आगे और कुछ प्रोसेस करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के कांच के बने हुए हैं, इसमें एक तरफ से यहाँ से करंट जाता है, जाता रहा होगा। तो इस तरह से ये वैक्यूम ट्यूब
यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने, ठीक है। ऐसा ही तो बल्ब में होता है, बिल्कुल बल्ब में होता है। जैसे बल्ब लगा दिए, अब मान लीजिए कि आपको कोई मैसेज देना है, तो बल्ब से जला करके कोई मैसेज दे सकते हैं आप? बल्ब ही तो था पहले, बल्ब से कोई मैसेज दे सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए कोई मैसेज देना है आपको, नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बल्ब से क्यों नहीं मैसेज दे सकते हैं? आप कहेंगे कि बल्ब अगर जल रहा है तो इसका मतलब हम हैं, और बल्ब अगर बुझा हुआ है तो इसका मतलब हम नहीं है, ये मैसेज हो गया। आप कोड बना लीजिए, आप 4 बल्ब जला लीजिए, कहीं जब 2 बल्ब जले तो समझो खाना तैयार है, जब 4 बल्ब जले तो समझो खाना हम खा गए हैं, और जब कोई बल्ब ना जले समझो हम है ही नहीं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑन ऑफ करके मैसेज दे सकते हैं, बिल्कुल सोनू सिंह, तो यही काम तो होता ही था। करंट क्या है, करंट की दो ही तो स्टेट है, ऑन और ऑफ, और ऑन ऑफ करके मैसेज देना है। कितने ऑन है कितने ऑफ है, उससे हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोड बना लेंगे, उससे हमारे कोड फिक्स रहेंगे कि अगर 10 ऑन आए और 3 ऑफ आए तो इसका मतलब ये, 2 ऑन आए 50 ऑफ आए तो उसका मतलब ये। भाई शादी में जो लाइट और झालर लगती है तो वो आपको कैसे समझ में आता है, कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर बन जाता है, वो मैसेज ही तो दे रहा है। कभी लाइट चल रही है इधर दाएं से बाएं, कहीं बाएं से दाएं चल रही है, तो वो क्या है, लाइट को ऑन ऑफ करके आपको मैसेज दिया जा रहा है। कहीं पे कोई आकृति बन जाती है, कुछ लिखना है तो वो लिख देते हैं, ऑन ऑफ से ही तो लिखता है, ऑन ऑफ से ही तो बनता है ना। सर अभी ये कहीं यूज होता है कि नहीं? नहीं, अब ये यूज नहीं होता, ऑब्सोलीट हो गया, अब ये कहीं पर भी यूज नहीं होता है। पुराने रेडियोज में अगर पुराना रेडियो कहीं पे पड़ा होगा खूब बड़ा वाला, तो उस रेडियो में ये यूज होगा। जैसे अभी आपको पुराने आप वॉल्स कंप्यूटर्स जो होते हैं, वो आपके यही थे, फर्स्ट जनरेशन के जो हमने आपको दिखाए थे, उसमें सब में यही वॉल्स और ट्यूब ही लगे हुए थे, ठीक है। ये जो कंप्यूटर्स हैं अब इनमें पूरे में वॉल्स और ट्यूब्स ही लगे हैं। जो ENIAC आपको दिख रहा है, इसमें वॉल्स ट्यूब ही पूरे में लगे हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, सब कंपोनेंट का डिस्कशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, नहीं हर कंपोनेंट पढ़ते। एक मोटे मोटे तौर पे जनरेशन को हम समझ रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे समझ ये रहे हैं कि ये अच्छा होता क्या था, कि ये साइज में 1 से 2 इंच 4 इंच के होते हैं, ठीक है। ये जो है साइज में, ये दिख रहा है ना पावर पॉइंट वाला, ये स्लाइड दिख रही है आपको, वैक्यूम वाली स्लाइड दिख रही है? दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, देखिए ये बता रहे हैं कि ये 3 इंच 4 इंच 5 इंच के होते थे, ठीक है। तो एक जो वैक्यूम ट्यूब होता था, मान लो कि 4 इंच का है, आपको दिख ही रहा है बल्ब टाइप का, ठीक है। तो आपको अगर 2000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाने हैं तो कितनी जगह लेगा, और अगर 4000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाने हैं तो कितनी जगह लेगा? तो पहले के कंप्यूटर में ये इसी तरीके से 2000 3000 4000 वैक्यूम ट्यूब्स को लगाए जाते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, वो इसीलिए बहुत बड़े हुआ करते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब खूब ज्यादा जगह लेता था, उसको एक दूसरे से बांधा जाता था, फिर कोई ऑन होता था कोई ऑफ होता था, तो उससे कोडिंग बनाई जाती थी कि ऑन का मतलब क्या है और ऑफ का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये कंप्यूटर है एटसेक, ठीक, इसको हमने नोट्स बना दिया है, तुम लोग को लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम नोट्स में सब लिख दिया है, कब इन्वेंट हुआ था कब किसने बनाया था, वो सब नोट्स में मिल जाएगा। तो अभी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो तो अलग बात है, नोट करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप नोट भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, छूट जाए तो कोई परेशान मत होना, वो हमने सब बना दिया, आप देख लेंगे उसमें। तो अब यहाँ पर जरा एक लाइन इसकी पढ़ो, एक लाइन इसकी पढ़ो, अब इसको पढ़ो, इसको नोट भी करना चाहो तो कर लो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या लिखा हुआ है, इन 1944 एडवैक, ये एडवैक की बात बता रहा है, एडवैक की बात बता रहा है कि इसमें करीब 6000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। 6000 वैक्यूम ट्यूब, आप समझ सकते हैं 6000 वैक्यूम ट्यूब, अगर 1 1 इंच 4 4 इंच की एक वैक्यूम ट्यूब है, या मान लेते हैं 1 ही इंच की एक है, तो 6000 वैक्यूम ट्यूब को लगाना कहाँ पे लगाएंगे?
किस बोर्ड पे लगाएंगे, और उसको एक दूसरे से वायर द्वारा जोड़ना, फिर उसके ऑन ऑफ को समझ के जो भी प्रोसेसिंग तो एक अलग बात हो गई। और उसमें देखिए पावर कंजम्पशन जरा देख लीजिए, 56 किलो वाट। 56 किलोवाट में एक छोटा सा मोहल्ला चल जाएगा। भाई आपके घर में जो मीटर लगा होगा वो 2 किलोवाट का लगा होगा, घरों में 2 किलोवाट 3 किलोवाट होता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 5 किलोवाट, तो 56 किलोवाट है कै कै घर की बिजली। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लीजिए एक घर में पांच है तो पांच दाम पांच दाम 50, 10 से करीब 15 घर की बिजली का एक कंप्यूटर खाली ले लेता है। और देखिए एरिया दे रहा है यहाँ पर, इट कवर्ड 490 फीट स्क्वायर, एंड वेट देखिए क्या है, 7850 किलोग्राम का कंप्यूटर हुआ करता था। फर्स्ट जनरेशन का एडवैक की बात बता रहे हैं ये। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स जैसे उपकरणों की वजह से ये बहुत बड़ा हुआ करता था। उनको जोड़ करके सर्किट बनाया जाता था, सर्किट की फिर मीनिंग्स जो भी निकल कोडिंग वोडिंग तो एक अलग ही बात है, इनसे जो भी मीनिंग्स निकलती थी, जो भी मैसेजेस देना होता था वो मैसेज लेते देते थे। पावर कंजम्पशन इसका बहुत हाई था। एरिया बहुत ज्यादा लेता था, 4490 स्क्वायर फीट। 490 में करीब 500 स्क्वायर फीट में आज 2+1 जो है अपार्टमेंट में घर बन जाता है। तो 490 स्क्वायर फीट एरिया लेता था। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर थे जो कि 2-2 हजार स्क्वायर फीट का एरिया भी लेते थे, और वेट इसका 7850 ग्राम। दैट्स वेरी, इस तरह से आप टेक्नोलॉजी को समझ लीजिए, ठीक है। बहुत सारी जगह लेता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कंप्यूटर देख लेंगे किसमें कौन से यूज होते थे, तो वो अब आपको इजीली समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो